Audio Jungle। खबर यूपी के बलिया जनपद से, जहां सदर एसडीएम किसानों के धरने पर बैठने की सूचना पर मौके पर पहुंचे। आपको बता दें, नरही के क्रय केंद्र चौरा कथरिया के केंद्र दौलतपुर में किसानों ने 3 घंटे तक घेराव किया। केंद्र पर बैठे उपजिलाधिकारी ने क्रय केंद्र प्रभारी को तुरंत बुलाकर खरीद का निर्देश दिया। सख्त लहजे में केंद्र प्रभारी को हिदायत दी, जब तक किसानों के गेहूं की खरीद न हो जाए पैमाइश सेंटर नहीं छोड़ना है। इस दौरान क्रय केंद्र प्रभारी अपनी मजबूरी क्या करता, परंतु एसडीएम राजेश कुमार यादव एक भी नहीं सुने। गेहूं खरीद में हिलावाली को लेकर किसानों ने बलिया एसडीएम को फोन कर सूचित किया था। सूचना मिलते ही गेहूं खरीद की सच्चाई देखने के लिए बलिया सदर एसडीएम मौके पर पहुंच गए। मौके पर पहुंचने के बाद एसडीएम ने देखा कि केंद्र प्रभारी नहीं आया। किसानों को आश्वासन देकर एसडीएम साहब जो ही केंद्र से जाने लगे कि केंद्र प्रभारी आ रहा है, गेहूं खरीद होगी, तो किसानों ने बलिया एसडीएम की एक न सुनी और उनको 3 घंटे से ऊपर तक केंद्र पर ही बैठाए रखा। क्रय केंद्र प्रभारी के आने के बाद बलिया एसडीएम ने क्रय केंद्र प्रभारी को डांट लगाई और किसानों का गेहूं खरीद करने का निर्देश दिए। उसके बाद किसानों ने बलिया एसडीएम को केंद्र से जाने दिया। यह पूरा मामला बलिया जनपद के विकास खंड सोराव अंतर्गत चौरा कथरिया क्रय केंद्र का है। अपना नाम बताइए। विजय सिंह। कहाँ अभी आप लोग, जैसे कि सुनने में आ रहा है कि आप लोग एसडीएम साहब को और सभी लोगों को यहाँ पर बंधक बना करके बैठे हैं, क्या मामला है? यही गेहूँ वाला है हम लोग का बिक्री। क्या हुआ है? गेहूँ वाला नहीं लिया जा रहा है, खरीद नहीं लिया जा रहा है। आज कितना तारीख है? आज 14 तारीख है। कल तो आखिरी दिन है। हाँ, कल तो 15 तारीख। क्या एसडीएम साहब से क्या आप लोगों को आश्वासन मिला है? अभी तो वो आश्वासन दिए हैं कि खरीदवाएंगे, यहीं बैठे हैं, बुला रहे हैं। अभी आज के दिन 1 भी किलो गेहूँ ना तौला गया? आज डेट था। हाँ, आज 14 तारीख है, आज मंगल का। हाँ, तो आज 1 भी किलो गेहूँ नहीं तौला गया। 1 भी सटक ना, यहाँ से भरा रहे वो यहाँ पर भारी केंद्र प्रभारी यहाँ पर नहीं आया है। नहीं। जी ना, विश्वास है हम। अपना परिचय बता दीजिए। हमारा नाम शमशेर बहादुर सिंह उर्फ साधु जी के नाम से हमको जाना जाता है। साधु जी के नाम से जाना जाता हाँ, है। हमारा घर दौलतपुर है और प्रदेश में योगी जी की ही सरकार है और आप भी योगी जी की वेशभूषा में बैठे हुए हैं, तो क्या ऐसा मामला है कि आप लोग यहाँ पर एसडीएम साहब को घेर करके बैठे हैं? योगी जी का सरकार बहुत अच्छी है, लेकिन जितना कर्मचारी है वो डकैत है। वो डकैती कर रहे हैं। बड़े बड़े अधिकारियों के बस के बात नहीं है, क्योंकि वो अपना डंडा चलाते नहीं है भाई। यदि अपना पावर दिखाते छोटे अधिकारियों पर तो ऐसा काम नहीं होता। अब बताइए कि हम लोग का 50 कुंटल 20 कुंटल 100 कुंटल यही पूंजी है। हमारे घर में नौकरी करने वाला कोई है नहीं। अब हमारा गेहूं नहीं बिकेगा तो हमारा बच्चा कहाँ जाएगा? आगे खेती कपार पर है, बीज डालना है, 1300 रुपये 1400 रुपये की डाई है, कहाँ से हम लाएंगे? जो केंद्र प्रभारी कह रहा है कि हमारा काम वहीं से होगा, हम यहाँ नहीं है। सरकार कह रही है कि 15 तारीख तक खरीद होगा और 2 दिन पहले ही बंद कैसे हो गया? इसलिए एसडीएम साहब को हम बंधक बनाए हैं। यदि गेहूँ नहीं खरीदा जाएगा तो मैंने किरासन तेल छिड़क कर यही आत्मदाह करूँगा। अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम किसान संतोष सिंह है, मेरा घर दौलतपुर है। जी, बताइए संतोष जी कि आप लोग यहाँ पर तकरीबन 2 घंटों से एसडीएम साहब को यहाँ पर घेरे हुए हैं, क्या मामला है? मामला हम लोगों का गेहूँ यहीं पे रखे हैं, 20 दिन से सो रहे हैं। अभी मेरा सरकारी 14-15 2 दिन पोर्टल खुला है और यहाँ का सचिव फरार है, यहाँ से भाग गया। ये करके लिस्ट बना के कि सोमवार को खरीदारी करेंगे। अब वो कह रहा है कि चाहे आप लोग लेकर के यहाँ से चले जाइए, हम खरीद नहीं करेंगे। हम पहले से खरीद करके रख लिए हैं, घर जा कर के मशीन लेकर पूरा सरकारी अमला घर पे बिठा करके ही हम अपना सिस्टम चलाएंगे। हम क्रय केंद्र पे नहीं आएंगे। तो हम एसडीएम साहब से हम लोग घेराव किए हैं, हम लोग ज़मीन पे लेटे हैं। जब तक हमारी खरीदारी नहीं होगी हम लोग यहाँ से जाने नहीं देंगे, या भले ही हम लोग मर जाएंगे। ये मेरे जीविका का सवाल है। अगर ये नहीं बिकेगा
तो हम लोग इससे ज़िंदा नहीं रह पाएंगे। तो उससे अच्छा है कि उनके गाड़ी से कुचल करके ही मर जाएं। यानी कि किसान जो अपना मेहनत मजदूरी करके साल भर का पसीना बहा करके जी उसका फल अगर नहीं मिलेगा तो आप लोग यहाँ पर जी ये सरकार का मंशा और सारा दिख रहा है कि जो किसान को अपने जा कर के धान का बिहन डालना चाहिए। आज हम क्रय केंद्र पर रो रहे हैं। अगर गेहूं नहीं बिकेगा तो हम धान का बीज कहाँ से खरीदेंगे और रोपनी कहाँ से कराएंगे? तो हम डिप्टी आरएमओ साहब से जा करके भी निवेदन किए कि हमारा गेहूं बिक जाए, मैं अपने बच्चे का फीस भोजन पताई सारा खर्च मैं चला सकूं। तो गेहूं नहीं बिकेगा तो हम रोड पर मरेंगे। तो क्या जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है ऐसे ही पूरे ज़िले में हाल है, तो क्या सरकार के जो दावे हैं क्रय केंद्रों को लेकर के सब हवाई है? अगर सरकार का दावा सही होता, खरीदारी सही होती तो हम ज़मीन पर क्यों लेटे होते? सब हवाई है। आपको तो दिख ही रहा है। अगर हम एसडीएम साहब का घेराव क्यों करते? डिप्टी आरएमओ साहब बैठे हैं, सबसे सक्षम अधिकारी हैं, आप हैं। हम लोग निवेदन करते करते थक गए, तब ज़मीन पर आकर के लेटे हैं। अगर मेरी खरीदारी हो गई थी तो हम जाकर के खेत में अपना काम करते। आज मेरा 300 का दहाड़ी कौन देगा? मेरे बच्चों का भोजन। जी सर, अभी आप दौलतपुर क्रय केंद्र पर आए हुए हैं और यहाँ पर तकरीबन 3 घंटे से ऊपर हो गया आपको यहाँ पर किसान घेरे हुए हैं। क्या मामला है सर? यहाँ किसानों का टोकन जारी हुआ है और जारी होने के पश्चात किसान अपना गेहूं लेकर आकर खड़े हैं, लेकिन यहाँ का क्रय केंद्र प्रभारी गेहूं खरीद न करके कहीं बाहर चले गए। मेरे द्वारा पूछने पर उनके द्वारा कहा गया कि कुछ बैकलॉग मेरे पास बचे हैं, लेकिन जब तक वो ऑथेंटिक रूप से ये बता नहीं देते हैं कि बैकलॉग किन परिस्थितियों में है उनको खरीदना पड़ेगा। यहाँ किसानों की समस्या जायज़ है, उनकी खरीद होनी चाहिए और होगी भी। जैसे कि कल आखिरी डेट है सर, 15 तारीख कल आखिरी डेट है, तो अगर किसानों की खरीद आज, जैसे कि आज 14 तारीख है, आज 1 किलो भी अनाज नहीं तौला गया। डिप्टी आरएमओ भी मेरे साथ आए हुए हैं, मैं इसीलिए बुला लिया हूँ कि अगर कोई तकनीकी समस्या है तो वो अपने विभाग से ऊपर स्तर पर वार्ता करेंगे, उनके द्वारा जो भी प्रयास किया जा सकता है करेंगे और किसानों को खरीद की जाएगी। साथ ही एक और मामला यहाँ पर केंद्र का है सर कि कई किसानों का जैसे कि टोकन एक महीने हो गया है, लेकिन आज तक उन किसानों का अनाज जस का तस दरवाजे पर ही है, तो उसको लेकर ये जांच का विषय है, क्योंकि अगर जिसकी जिस दिन डेट थी उस डेट पे आना चाहिए था। अगर वो यहाँ नहीं आए हैं तो इनको बताना चाहिए था किस आधार पर हमें ये चीज़ हमारी टोकन के आधार पर खरीद नहीं की गई, क्योंकि अगर संज्ञान में नहीं रहेगा तो हम उसको इस तरीके से नहीं जस्टिफाई कर पाएंगे। अगर उनकी जेन्युइन है, उनका टोकन जायज़ है तो उनकी खरीद होगी।